गुड इवनिंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैं इसका चौथा पार्ट आज आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप अच्छे से करते रहिए, धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए हम पहले सवाल पर चलते हैं और पहला सवाल पढ़िए। पहले सवाल में कह रहा है कि ये कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी ने 5 दिनों में कार्य को पूरा किया। ए ने कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया था? देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब ए के बारे में कह रहा है तो ए एक काम को कितने दिनों में? 30 दिनों में। और बी कितने दिनों में? 40 दिनों में। वही बेसिक जो हम करते आ रहे हैं। ए और बी का लेंगे एलसीएम कितना आएगा? 120, वो नंबर जो दोनों को काट दे, ठीक है। अब 30 का भाग अगर 120 में लगाओगे तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा 4, और 40 का भाग 120 में लगाओगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा कितना? 3। अब ये कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन और बी ने 5 दिनों में कार्य पूरा कर दिया। अरे बी जो है, मैं बी की बात करूं, देखो बी की मैं बात करूं, अगर आपसे मैं बी की बात कर रहा हूं, एक बात बताइए, बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम करता है, और इसने 5 दिनों में कार्य किया था। यानी इसने ए के छोड़ जाने के बाद, ए जब कुछ दिनों में काम छोड़ के चला गया तो बी ने कितना? 15 काम किया था। 120 में से और अगर मैं 15 घटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 105। इसका मतलब 105 काम को करवाने में ए और बी दोनों साथ थे। यानी कि 105 काम को करवाने में ए और बी दोनों साथ थे। 105 डिवाइड बाई 7, और इससे ये कट गया कितने बार? 15 बार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए मतलब कहने का ये है कि 5 दिनों तक बी ने कार्य किया ना, तो 5 दिन में 3 पर डे करता है तो 15 काम करेगा। मैंने 120 में से 15 घटाया, इसका मतलब इस 105 जो काम जब हुआ था तो कुछ दिनों बाद छोड़ा है, तो इस काम 105 को करवाने के बाद छोड़ा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से है 10 दिन और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए ए कितना दिया है? ए करता है 10 दिनों में, ठीक है। और बी कितने दिनों में करता है? बी करता है 15 दिनों में। एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे वो आएगा 30। 10 का भाग 30 में लगाऊंगा 3 आ जाएगा, ए का एक दिन का काम आ गया। 15 का भाग 30 में लगाऊंगा 2 आ जाएगा, बी का एक दिन का काम आ गया। और कह रहा है कि अकेले 3 दिन काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बी की बात करूं, बी एक दिन में 2 काम करता है और अकेले 3 दिन काम कर रहा है। इसका मतलब इसने 6 काम कर दिया। तो 30 में से टोटल कार्य 30 है, 6 चला गया तो 24 बचे, ठीक है ना। कितने बचे? 24 बचे। अब ये जो 24 कार्य है इसको ए ने किया है, यानी कि 24 कार्य को ए ने किया है, यानी कि 24 एक दिन में कितना काम करता है? 3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 दिन। तो आपका जो आंसर है वो 8 दिन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम को पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बाकी काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो देखिए सबसे पहले वही बेसिक, यानी कि ए एक काम को 16 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में। दोनों का ऐसा एलसीएम जो दोनों को डिवाइड कर दे। 15 16 का एलसीएम लोगे तो आएगा 240। अब 16 का भाग
240 में लगाओगे ए का एक दिन का काम आ जाएगा 15, और बी 15 का भाग 240 में लगाओगे 16 आएगा, यानी कि ये आ गया बी का एक दिन का काम। अब कह रहा है ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद, यानी कि ए ने 4 दिन तक, एक दिन में कितना काम करता है 15, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 60 काम करेगा, यानी कि 60 काम तो इसने कर दिया, 60 काम कर दिया। 240 में से 60 काम घटा दूं तो काम आ जाएगा 180। अब कह रहा है बी भी इसके साथ। अब देखिए टोटल 180 काम बचा है, ठीक है, और ए एक दिन में 15 काम करता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर 15 काम। अब बी भी इसके साथ जुड़ जाता है और बी एक दिन में 16 काम करता है। तो देखिए 180 काम को ये दोनों 31 काम पर डे के हिसाब से करेंगे तो 31 पंजे 155 और 25 सही 31, 25 सही 31, यानी कि जो बाकी काम है, जो बचा हुआ काम है, वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सही 25/31। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन 60 दिन और 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आराम से समझना, पक्का आपको समझ में आएगा। देखो अब देखो, ए एक दिन में, ए 30 दिनों में किसी काम को कर सकता है, और बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम को 120 दिनों में कर सकता है। तीनों का लेंगे क्या एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा 120, और ये क्या होता है, ये होता है टोटल काम। अब 30 का भाग 40 120 में लगाओगे 4, यानी ए का एक दिन का काम आ गया 4। अब 60 का भाग 120 में लगाओगे 2, बी का एक दिन का काम आ गया 2, और 120 का भाग 120 में लगाओगे तो सी का काम आ गया एक दिन का 1। अब देखो, अब ये कह रहा है ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने ए से कहा, ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले, मैंने ए से कहा भाई तू एक दिन में 4 काम करता है, ऐसा कर यार 10 दिन और काम कर दे, फिर बाद में चला जाइयो, मेरा भी काम हो जाएगा। तो इसने क्या किया, चलो जी 40 काम कर दिया, यानी कि 120 काम टोटल था, अब इसमें 40 काम और जुड़ गया। ठीक है, 40 काम और जुड़ गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद हुआ बी के बारे में। अब बी भी ड्रामा करने लगा। बी एक दिन में 2 काम करता है और 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने बी से कहा भाई तू 5 दिन और काम कर दे यार, उसके बाद चला जाइयो, मेरा भी काम पूरा हो जाएगा, यानी कि 10 काम और जुड़ गया इसी में। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 170, और इस टोटल काम 170 को कौन कौन मिलके करेगा, ए बी सी, यानी कि 4 + 2 + 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 170/7, 170/7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है कि ए बी, वो उससे समझ नहीं आया होगा, अब दोबारा समझिए, यहां समझ में आएगा। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन 40 दिन और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए आप, सबसे पहले ए 24 दिन में करता है, बी 40 दिनों में करता है और सी 60 दिनों में करता है। इनका ऐसा नंबर एलसीएम लो जो सारे डिवाइड हो जाएं, तो ये आएगा 120। 24 का भाग 120 में लगाओगे 5 आएगा, ए एक दिन में 5 काम। 40 का भाग 120 में लगाओगे 3 आएगा। बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम 3 है। 60 का भाग 120 में लगाओगे 2 आ जाएगा। सी का एक दिन का काम 2 है। अब देखिए क्या भसड़ है, ए ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले ए ने क्या करा, एक दिन में 5 काम करता था,
अब 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। मैंने कहा भाई 6 दिन और काम कर दे यार, वरना मेरा तो नुकसान हो जाएगा। इसने 60 काम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 120 तो टोटल काम था ही, अब इसमें 60 काम और जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब बात आती है उसकी, किसकी बात आती है, अब बात आती है आपकी, अब बात आती है किसकी, बात आती है बी की। बी एक दिन में 6 पंजे 30, सॉरी यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये 5 6 30 होगा, 30। ठीक है, तो इसमें जो जुड़ेगा वो 30 जुड़ेगा। ठीक है ना, कितना जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा। ठीक है जी, अब बात आती है किसकी, अब बात आती है बी की। अब भैया बी की बात आई, बी एक दिन में 3 काम करता है और 4 दिन पहले छोड़ देता है। मैंने भाई 4 दिन और रुक जा यार, 12 काम और कर जा, 12 काम और कर गया, 12 काम और जुड़ गया। अब टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 162। अब ये जो टोटल काम है 162, इसको कौन कौन करेंगे, इसको करेंगे कौन, 5 3 2, 5 ए बी और सी। ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 162/10। 2 से काटा 81 बार, 2 से काटा 5 बार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कितनी आसान तरीके से आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बना दिया। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद निखिल को विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।